इस रूपालय के सरपंच साहब हैं श्रीमती सरोज देवी, इनके पतिदेव भी पता नहीं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत क्या बोल लो चौका खड़ा है। 2 मिनट माइक दे दूंगे थोड़ा 2 मिनट वास्ते माइक दे दो कोई सरपंच साहब। हम लोग ये साबित करना चाहते हैं कि माताएं बहनों को आप कम ना समझें। माइक दे दो। हाँ अभी पता रो साहब सरपंच साहब है क्या? सर्वप्रथम मैं इस पावन धरा को नमन करती हूँ। आवाज तेज कर दो थोड़ा मोटा रहा कोई निकलने। सर्वप्रथम मैं इस पावन धरा को नमन करती हूँ। नमन करती हूँ भागवत कथा एवं गौ माता को, महाराज जी एवं इनके साथ पधारे हुए मेरे प्यारे बंधुओं का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। यहाँ पे पधारे हुए समस्त बड़े बुजुर्गों के श्री चरणों में प्रणाम। माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपकी धरा पर श्रीमद् भागवत कथा के प्रवचन होने जा रहे हैं। गंगा पुकार रही है, यमुना पुकार रही है, पुकार रही है सिंधु, जागो ये धरा के प्यारे सपूतों, पुकार रही है गौ माता और पुकार रहा है धर्म हिंदू, पुकार रहा है धर्म हिंदू। हमारे धर्म में गौ माता को एक विशेष दर्जा था, जिन्हें कामधेनु कहा जाता था। माँ से भी बढ़ के गौ माता का दर्जा है जो आज हम बोलते जा रहे हैं। हमारी माता तो हमें बाल्य अवस्था तक दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता तो हमें वृद्धावस्था तक दूध पिलाती है। फिर भी आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं। मनुष्य की दुर्बलता, कमजोरी, लाचारी, स्वार्थपन के पीछे हम दौड़ रहे हैं और अपने धर्म को हम भूलते जा रहे हैं। उसी वजह से आज हमारे धर्म का पतन हो रहा है। मुस्लिम समाज और बाकी दूसरे समाज हमसे आगे बढ़ रहे हैं। हमें जागना होगा, अपने धर्म को पहचानना होगा, अपनी संस्कृति को पहचानना होगा और अपनी माँ बहनों और प्यारे बच्चों का उत्थान करना होगा। हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, हमारी बहनों बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत ही विडम्बना की बात है कि आज हमारे बच्चों के साथ घृणा की होती है। एक तरफ तो सरकार प्रचार प्रसार करती है, भाषण देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम सबको पता है कि हमारे समाज में कितनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, कितनी उन्हें स्वतंत्रता है, वो हम सब जानते हैं। देखिए आज कितनी दुविधा की बात है कि हमारे सैनिक सीमा पे शहीद होते जा रहे हैं और हम यहाँ पे घूंघटों में बैठे हैं। हमारे शहीदों की कुर्बानियां क्या व्यर्थ जाने देंगे हम? नहीं, हमारे शहीदों की कुर्बानियां कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सीमा पे खड़ी है हमारी बेटी, सीमा पे खड़ी है हमारी बेटी बन के झांसी की रानी। कैसे व्यर्थ जाएगी हमारे शहीदों की कुर्बानी, कैसे व्यर्थ जाएगी हमारे शहीदों की कुर्बानी। मैं बच्चों से विशेष आग्रह करती हूँ, विशेष निवेदन करती हूँ, आप अपने आप पे भरोसा रखिए, हौसला रखिए, हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए। जब तक आप स्वयं पे भरोसा नहीं रखेगी, हौसला नहीं रखेगी, तब तक आपका आगे बढ़ना असंभव है। और जब आप आगे नहीं बढ़ेगी, आप तो जननी है, करता धरता है, आप आगे नहीं बढ़ेगी तो हमारा हिंदू समाज और हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ है, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसी के साथ मैं लतावासियों को बताना चाहती हूँ कि आपके बीच जो संत महात्मा पधारे हैं, आपकी तारीफ के लिए वैसे तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। आप जब हमारे गांव में पहुंचे थे तब हमें भी ऐसा ही लगा था कि आज वो प्रचार प्रसार में बाबाओं को देखते हैं वैसे ही कोई बाबा होंगे, लेकिन बहुत ही खुशी हुई है आज। हमें गर्व है, हमें नाज है आप पे, हमें गर्व है कि आप हमारी इसी पावन धरा राजस्थान के सपूत हैं। आपके व्यक्तित्व के मान व्यक्तित्व उज्जवल और उच्च विचारों, परिवर्तनशील विचारों के चलते ही हमारे गांव में लगभग 5.5 करोड़ के पार गौ यथार्थ राशि इकट्ठी होगी। वो सब आप ही के कारणवश हुए और मैं मेरे गांव के और यहाँ के सभी व्यक्तियों को भी विश्वास दिलाती हूँ कि जो कार्य महाराज जी करके आए हैं, एक नई मिसाल जगा के आए हैं, एकता की, प्रेम की, विश्वास की, भाईचारे की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पंचायत को ये सौरभ बना के आए हैं, मुझे बहुत बड़ा धन दे के आए हैं।
वैसे तो हम मानवीय दुर्बलता के कारण यहाँ पे बहुत धन पैसे इकट्ठे करने में लगे रहते हैं, लेकिन हम वहाँ से आए, उस घर से यहाँ पे हमें धन कमाने के लिए भेजा है, लेकिन हम भूलते जा रहे हैं, हम माया के जाल में फंसते जा रहे हैं। यहाँ पे मानवीय दुर्बलता के कारण स्वार्थ के पीछे घूम रहे हैं, वो उसका कहना भूल गए, इस धन में फंस गए। असली धन तो वो है, कौन सा धन है? परमार्थ का धन है, हित का धन है, सहयोग का धन है। उस धन को हमें कमा के और उस लोक में हमें धन इकट्ठा करना है। अब मैं यहाँ रतवासियों से बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी तहसील के गांव पोखरी की बेटी हूँ और जाए तहसील के सुरपालिया में मेरा ससुराल है। मेरे ससुराल वालों ने जब 5,50,00,000 रुपए इकट्ठे करके गौशाला के लिए दे दिए हैं, तो आप तो मेरे बुजुर्ग वाले हैं, मुझे आशा है कि आप तो उनसे भी बढ़ के गोशाला के लिए पैसे इकट्ठे करेंगे, जब भी मुझे आप ये गर्व होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस गांव के नागरिकों पर कि आप अपनी गोशाला इतनी राशि से तो इकट्ठी कर ही देंगे, अपनी बहन का मान तो रख ही लेंगे, मान रखेंगे। हमारे सुरपालिया वासियों का, पूरी पंचायत वासी, माता बहने, बड़े बुजुर्ग आज आपकी तरह पे पहुंचे हैं, जो एक बड़ी उम्मीद लेके, बड़ा विश्वास लेके पहुंचे हैं, इन सभी का आप मान रखेंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे समस्त बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं आपसे फिर विनम्र निवेदन करती हूँ कि महाराज जी को हम जिस उम्मीद से भेजे हैं और लेके आए हैं, और महाराज जी जिस उम्मीद से यहाँ पे आए हैं, आप उन उम्मीदों पे खरा उतरिए, आप उन उम्मीदों पे खरा उतरिए, इस तरह को स्वर्ग बनाइए। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे, मिलकर इस धरा को स्वर्ग बनाएंगे, मिलकर इस धरा को स्वर्ग बनाएंगे। माताओं बहनों से एक बार मैं फिर कहती हूँ, आप कमजोर नहीं है, आप जननी है, आप रचयिता है, आप शक्ति का अवतार है। और महाराज जी के बारे में बताती हूँ कि ये आज के युग के प्रगतिशील युग के साथ चल रहे हैं, ये बहन बेटियों के जोश को, उसके उत्थान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जिस प्रकार गौ माता के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारी बहन बेटियों का ये उत्थान चाहते हैं। वो इसी का ये रूप देख लीजिए, ये नव दुर्गा के रूप का सम्मान करते हैं। तो हमें तो फिर दबने की कोई मतलब ही नहीं है। आज प्रगति से युग है, एक तरफ तो देखिए हमारी बहन बेटियां सीमा पे खड़ी है, और एक तरफ हम विडम्बनाओं से जकड़े हुए हैं। जब तक हम अपने इन विडम्बनाओं को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारे समाज का उद्धार नहीं होगा। आप सभी को सत सत प्रणाम। बोलिए गौ माता की, पवन धरा की, हिंदू धर्म की, मातृशक्ति की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इन कथा में बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इन धर्म जो है कथा ने, क्योंकि समय देखो आप लोग भी, माताओं बहना भी सुबह जाए